अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू रेन टॉक्स। आज एपिसोड 4 है कम्युनिकेशन प्रोसेस की। हम इस प्रोसेस में 4 जो और इम्पोर्टेंट ख़ास चीज़ें हैं उनको डिस्कस करते हैं आज। एक हो, हमने ये तो देख लिया मैसेज क्या है, सेंडर और रिसीवर हमें पता है, ज़राए हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके 4 और एलिमेंट्स हैं। वो क्या है जनाब? एनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक, रिस्पॉन्स या फिर नॉइज और डिस्टॉर्शन। मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ। एनकोडिंग क्या होता है? आप जो कहना चाहते हैं, जाहिर है वो आप कहीं सोचते हैं, कहीं ना कहीं तो प्रोसेस हो रहा है। वो हम देख तो नहीं सकते हैं ना, उसको कोई टाइम किया जाता है कि आपने सोचा कितनी देर, फिर लिखा कितनी देर या कहा कितनी देर के बाद। तो आप जो यहाँ पे प्रोसेस कर रहे होते हैं उसको आप एनकोड करते हैं उस ज़बान में, उन ज़राए पे, या लिखते हैं या कहते हैं या बोलते हैं या इस तरह वीडियो बनाते हैं। आप इसको एनकोड करते हैं उस ज़बान में जो रिसीवर की समझ में आ जाए, यानी ये आपकी जो जहन में बात चल रही होती है, जो ब्रेन लैंग्वेज में, उसको आप उस लैंग्वेज में, उस आवाज़ में जो सुनने वाले को या पढ़ने वाले को समझ आती है, उसको कहते हैं एनकोडिंग। वो जब पहुंच जाती है रिसीवर के पास, वो उस मैसेज को डिकोड करता है और समझने के लिए उसको डिकोड करता है, ताकि उसने सुन तो ली है लेकिन समझने के लिए यहाँ पे डिकोड होना ज़रूरी है। तो ये हो गए एनकोडिंग और डिकोडिंग। इसकी मिसाल क्या है? अगर आप कहीं बाहर हैं या बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे दफ्तर में, और आपने एक और साथी को, कुलीग को देखा है दूर से, आप उसको ग्रीट करना चाहते हैं, यानी सलाम करना चाहते हैं, उसका हाल चाल दरियाफ्त करना चाहते हैं, लेकिन आप वहाँ तक जा नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे लोग और भी हैं, कुछ काम भी हो रहे हैं, साथ साथ दफ्तर है सारे। आप दूर से एक हाथ हिला देते हैं। इसका क्या मतलब होता है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हाल चाल कैसे हैं जनाब आपके? ये क्या है? ये एक गेस्चर है जो ज़बानी नहीं है। आपने यहाँ पे सोचा, लेकिन आपने सिचुएशन देखी, आपने कहा इशारतन ग्रीटिंग कर देता हूँ काफ़ी। तो आपने एक ऐसे तरीके से इसको एनकोड किया जो आपके साथी को समझ आ जाएगी। उसने दूर से देखा और आपको भी हाथ हिला दिया और जवाब दे दिया। उसने डिकोड किया कि आप उसे ग्रीट कर रहे हैं, आप उसका हाल पूछ रहे हैं। उसने उसको डिकोड किया और जवाब दे दिया कि जी मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। ये हो गया एनकोडिंग और डिकोडिंग। यहाँ पे बात खत्म हो गई। जब उसने जवाब दिया आपको, तो ये हो गया रिस्पॉन्स। जो आप चाहते थे कि आपने ग्रीटिंग दी है, वो भी आपको एक्नॉलेज करे और ग्रीट कर ले, जवाब दे दे आपकी एक कम्युनिकेशन का। ये हो गया फीडबैक या रिस्पॉन्स जो आप चाहते थे। ये ठीक हो गया यहाँ तक। अब अगर बीच में बहुत सारे लोग, या वो बहुत ही बिजी जगह है, या बहुत सारे लोग हैं जो एक मीटिंग कर रहे हैं और बहुत शोर हो रहा है। अक्सर हम सुनते हैं दफ्तरों में कहा जाता है 1 मीटिंग प्लीज, एक मीटिंग करें, सब छोटी छोटी मीटिंग्स ना करें। उससे एक शोर होता है, डिसरप्शन होती है, डिस्टॉर्शन होता है। बाज़ औक़ात आप इंटरनेट पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आपको डिस्टॉर्शन, स्टैटिक की आवाज़ें आती हैं, राब्ता मुनक़ता हो जाता है, इस तरह की चीज़ें। तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। उसको कहते हैं नॉइज़, डिस्टॉर्शन या डिसरप्शन। ये हैं 4 अवामिल जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में बहुत ख़ास अहमियत रखते हैं, यानी कि एनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक एंड नॉइज़, विच में भी डिस्टॉर्शन जिसे आप कहते हैं। राब्ता किसी वजह से मुनक़ता हो जाए या राब्ते में मसले मसाइल आ जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, और फिर अगली दफ़ा मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।